हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। द क्वेश्चन सेज photoelectrons are emitted when 400 nanometer radiation is incident on a surface of work function 1.9 electron volt. These photoelectrons pass through a region containing alpha particles. A maximum energy electron combines with an alpha particle to form a He plus ion, emitting a single photon in the process. He plus ion thus formed are in the fourth excited state. Find the energies in eV of photons lying in 2 to 4 electron volt range that are likely to be emitted during and after the combination. और यहाँ पे हमें H की वैल्यू 4.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेने दी गई है। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन प्लस न्यूक्लियर फिशन है। तो हम पहले यहां से डेटा निकालेंगे, जो रेलिवेंट डेटा हमें दी गई है इसमें। फॉर एग्जांपल लैम्डा सोर्स दिया हुआ है हमें 400 नैनोमीटर, जिसे हम अप्रोक्स 4000 एंगस्ट्रॉम लिखेंगे, और हमें वर्क फंक्शन ऑफ मेटल दी हुई है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें पूछा क्या क्या है, हमें पूछा है कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन ड्यूरिंग एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन। तो पहले हम एनर्जी ऑफ सोर्स निकालते हैं। एनर्जी ऑफ सोर्स इज इक्वल टू Hc by lambda, which is equal to 12400 by 4000 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा सोर्स हो जाएगा। तो यहां से हम Kmax निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू E सोर्स माइनस वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ई सोर्स हमारे लिए 3.1 दी हुई है और हमारा वर्क फंक्शन ऑफ मेटल 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये हमारा आ गया 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगी। तो हमें अब फॉर्म करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लेते हैं कि Kmax इलेक्ट्रॉन strikes with helium to form a helium excited plus a photon in fourth excited state। तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ n इज इक्वल टू 5, और हम इसकी वैल्यू निकालेंगे E इज इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर से। -13.6 इंटू 2 स्क्वायर बाई में 5 स्क्वायर is equal to -2.18 electron volt. So the energy of emitted photon is equal to Kmax plus E, जो कि होगा 1.2 प्लस 2.18। इसकी वैल्यू आएगी 3.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा पहला आंसर आ गया, जो कि है 3.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाउ द रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन electron may undergo from high level to low level। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एनर्जी लेवल से नीचे भी जा सकता है। तो n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी, हमने n इज इक्वल टू 5 की एनर्जी निकाली है -2.18, और n इज इक्वल टू 4 की एनर्जी होगी -3.4,
n इज इक्वल टू 3 की एनर्जी होगी -6.04, n इज इक्वल टू 2 की एनर्जी होगी -13.6 और n इज इक्वल टू 1 की एनर्जी होगी -54.4। और ये सब एनर्जीज इस फॉर्मूला से आती है, E n इज इक्वल टू -13.6 इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, जहाँ n की वैल्यू हम डालेंगे अकॉर्डिंगली और z की वैल्यू हमें 2 मालूम है। तो अब हम ट्रांजिशन को चेक करते हैं। अब पहले हम चेक करते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम 5 टू 3। तो E5 माइनस E3 कितना एनर्जी रिलीज करती है? तो E5 हो गया हमारा -2.18 माइनस 6.04, तो इसकी वैल्यू आएगी 6.04 माइनस 2.18 और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा 3.86। तो ये हमारा 2 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में आ रहा है, तो ये एनर्जी एमिट हो सकती है। और हम अब चलेंगे इलेक्ट्रॉन जो कभी 4 से 3 तक जाएगी, E4 माइनस E3। E4 की वैल्यू में है -3.4 माइनस 6.04, तो ये हमें 6.04 माइनस 3.4, तो इसकी वैल्यू आएगी 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी विद इन द रेंज है, तो हमारा आंसर आएगा एनर्जीज विद इन रेंज, पहला 3.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा 3.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और तीसरा 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम समझ पा रहे होंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की इलेक्ट्रॉन हीलियम एटम से टकराएगी तो 3 डिफरेंट तरह की एनर्जीज को रिलीज करेगी, जिसकी रेंज 2 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होगी। तो उसकी वैल्यूज है 3.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।